हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज जो बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। क्लास 12th की फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। फिजिक्स मतलब कि भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में इसमें सबसे पहला जो है वो हम बात करेंगे वैद्युत के बारे में। विद्युत के बारे में। विद्युत मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। विद्युत क्या है? विद्युत जो होती है वो दो प्रकार की होती है। विद्युत को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक है स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की। नंबर दो है हमारा विद्युत चालन। स्थिर वैद्युत की क्या होती है? स्थिर वैद्युत की का मतलब है जब आवेश स्थिर हो। जब आवेश स्थिर हो तो क्या कहलाती है हमारी स्थिर वैद्युत की। जब आवेश गमन करता हो, गमन करता हो तो हमारा कहलाता है हमारा विद्युत चालन। तो आज जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युत की, इसमें पहला जो चैप्टर है वो हमारा वैद्युत आवेश, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड चार्ज। किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के बारे में। तो आइए बात करते हैं। इसे रफ कर देते हैं। चैप्टर डालेंगे चैप्टर वन क्या है? जो हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब बात करेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले बात करेंगे विद्युत आवेश क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत बल का अनुभव करती है। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसमें कोई वस्तु विद्युत बल का अनुभव करती है तो क्या कहलाता है? हमारा विद्युत आवेश कहलाता है। चलो लिखो, नोट करते हैं। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसमें कोई वस्तु विद्युत
बल का अनुभव करती है विद्युत आवेश करती है विद्युत आवेश कहलाता है। अब कैसे करेंगे कि ये आवेश है, विद्युत आवेश कैसे, जब किसी पेन को और उस पर करते हैं, तो सभी एग्जाम्पल देते हैं, ये भी मैं भी दे रहा हूँ कि जब किसी पेन को और जब कागज से चिपकाया जाता है तो कागज क्या करने लगते हैं, या तो आकर्षित होने लगते हैं या प्रतिकर्षित करने होने लगते हैं। तो जो विद्युत जो बल है, जो विद्युत बल है वो दो प्रकार का बल होता है, एक तो आकर्षित बल, आकर्षित बल या प्रतिकर्षित बल। जो विद्युत बल होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आकर्षित बल, या तो वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा, या प्रतिकर्षित बल, या वस्तु को अपनी ओर दूसरी ओर धकेल देगा। जबकि किसी, मैंने बताया कि अगर पेन को बालों में रगड़ने के बाद उससे कागज से चिपकाते तो कागज या तो दूर चला जाता है या फिर उसके पास तो आ जाता है, तो वो क्या होता है, हमारा विद्युत आवेश होता है। जैसे कि, और ये क्यों होता है, अब कैसे होता है, इसके बताने के लिए मैं बताऊंगा तुम्हें किस तरीके से होता है ये। तो ये नोट कर लिया सभी ने, तो अब बता दें कि ये किस तरीके से होता है। ये मैं बता दूं कि ये कारण जो होता है वो किस तरीके से होता है। बहुत ही, माना कि पदार्थ है, कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, जो वस्तु होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, पदार्थ से। वस्तु होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, पदार्थ से। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, अणु से। जो पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना होता है, अणु से। और अणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट आएगा जिसे तुम्हें याद करना, बता दूंगा मैं, कि जो अणु होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से। अब परमाणु क्या होता है, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, ये क्या माना, नाभिक। इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, कक्षाएं होती हैं, ठीक। इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इसके बाहरी कक्ष में क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन है। जो ये पॉइंट है, जो हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरीके से जितने इस पे प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉनों की संख्या जितनी भी होगी, प्रोटॉनों की संख्या जितनी होगी उतनी क्या होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इसे और बना लो एक, इसके अंदर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो, तो कितना हो गए 8। पहली कक्षा में कितने होते हैं, पहली कक्षा में 4, दूसरी कक्षा में, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में होते हैं 6। 1 2 3 4 5 6, चौथी कक्षा में 8। इस तरीके से होते हैं 2 4, हाँ 2 4 8। यहाँ पहली वाली में दूसरी वाली में कितने होंगे, 4। पहली कक्षा में कितने होते हैं, 2, दूसरी कक्षा में 4, तीसरी कक्षा में 8। इस तरीके से होते हैं। माना कोई एक परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन भी है। अब एक परमाणु और है, ये भी परमाणु है, ये भी क्या है, इसमें भी क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो इसमें भी कितने होंगे, इसके अंदर कितने होंगे, 2 होंगे, इसमें कितने होंगे, 4 होंगे, इसमें कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक। तो क्या इसमें जितने इसमें प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। नाभिक जो हमारा परमाणु होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 4 2 6 8 6 14। जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी है, 14। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होंगी, 14 ही प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो माइनस का होता है, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्लस का होता है।
इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? माइनस के होते हैं। और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस का होता है। इसी तरीके से इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 14। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 14 होगी। ठीक, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 14 है, प्रोटॉनों की संख्या 14 है, तो परमाणु कैसा है? विद्युत उदासीन। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब बराबर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जब बराबर होंगे, तो परमाणु क्या होगा? वो हमारा क्या होगा? विद्युत उदासीन होगा। तो अब परमाणु विद्युत उदासीन होता है, तो इसलिए तो जो करंट होता है वो किस प्रकार चलता है? अब इस किस प्रकार चलेंगे? तो जो होता है हमारा, आपने पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिससे क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है?